हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय और क्यूट गर्ल की लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत फैंग नाम की लड़की से होती है जो हमारी स्टोरी की हीरोइन है और वो फोटोशूट कराने के लिए पोज दे रही है, पर असल में वो न्यूज के लिए कपल्स की फोटो के लिए फोटोग्राफर को इशारा करती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उन दोनों से कैमरा छीनने की कोशिश करता है। फैंग उस आदमी को पंच मारकर गिरा देती है। नेक्स्ट सीन में फैंग की बॉस उसे फाइट की न्यूज दिखाकर डांटती है और दूसरी न्यूज लाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में सभी सेलिब्रिटीज की एंट्री हो रही होती है जहाँ फैंग भी होती है। यहाँ हमें हमारी कहानी का हीरो दिखाया जाता है जो एक फेमस सिंगर है और इसका नाम हुजोन है। फैंग हुजोन के सामने फोन करके उससे सवाल पूछने लगती है तो हुजोन का असिस्टेंट फैंग की न्यूज दिखाकर उसका मजाक बनाता है और हुजोन के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हुजोन एक लड़की के साथ होता है जिसका नाम एलिना है, तो फैंग चुपचाप उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है। हुजोन के देखने पर वो ब्लाइंड होने का नाटक करने लगती है और बाहर आकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी हुजोन उसके सामने आकर उसका फोन मांगने लगता है। फैंग के फोन ना देने पर हुजोन उससे फोन छीन लेता है और जमीन पर फेंक कर तोड़ देता है। तभी हुजोन का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है। फैंग गुस्से में चिल्लाकर बोलती है तुम्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी और गुस्से में पंच मारती है, लेकिन वो पंच असिस्टेंट को लग जाता है। असिस्टेंट हुजोन को वहाँ से ले जा रहा होता है तभी फैंग वहाँ पीछे से आकर उसे मारने वाली होती है, पर दोबारा भी असिस्टेंट ही पिट जाता है। इस न्यूज की वजह से फैंग की जॉब चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंग अपने फ्रेंड से बातें करते हुए बोलती है तुम्हें पता है गलती उसकी है जिसकी वजह से मेरी जॉब चली गई। अब यहाँ का रेंट पे करना कितना मुश्किल होगा, अब मैं क्या करूँगी। फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है तुम्हें हुजोन से माफी मांग लेनी चाहिए, इससे तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल जाएगी। नेक्स्ट सीन में फैंग हुजोन से माफी मांगती है और बहुत मनाने पर हुजोन मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फैंग बहुत खुश होते हुए बोलती है अब मुझे जॉब मिल जाएगी और मैं नॉवल भी लिख सकती हूँ। माफी मांगना और जॉब के लिए माफी मांगना दोनों अलग बातें हैं और तुम जैसे लोग माफी के लायक नहीं हो सकते, और वहाँ से जाने लगता है। फैंग इस बार गुस्से में फिर से उस पर हमला करती है, पर इस बार भी असिस्टेंट ही बीच में आने की वजह से पिट जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग घर पर बैठी होती है और एक बुक को देखकर उसे हुजोन पर प्यार का चक्कर चलाने का आइडिया आता है और वो हुजोन को सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर कमेंट करने लगती है, पर उसकी सारी पोस्ट डिलीट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से में चिल्लाकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोस्ट को डिलीट करने की, क्या मैं फिर से पोस्ट नहीं कर सकती, और दोबारा पोस्ट करने लगती है। नेक्स्ट सीन में फैंग गेटअप चेंज करके हुजोन की शूटिंग की जगह पर पहुंच जाती है और उसकी गाड़ी पर स्प्रे से कमेंट लिखने लगती है। तभी हुजोन के फैंस ये देख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में फैंग घर पर होती है और उसे बहुत चोट आई होती है। फैंग टीवी पर हुजोन और अपनी न्यूज देखती है। हुजोन बोलता है फैन मुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी करते हैं, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फैंग को यह सुनकर गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में फैंग बैठकर ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि वो अपसेट होती है। तभी वहाँ उसके रूममेट्स आकर उसे बोलते हैं हम दोनों अलग शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये सुनकर फैंग अपसेट होती है। नेक्स्ट सीन में फैंग को एक कॉल आता है और वो डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर फैंग को ऑफर देते हुए बोलता है एक रियलिटी शो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए जिसमें तुम्हें हुजोन के साथ काम करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हुजोन का असिस्टेंट भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में हुजोन को बताता है। हुजोन मना कर देता है। तभी हुजोन का बॉस आकर बोलता है ये अच्छा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे फैंस के लिए, तुम इससे अपनी प्रोफाइल गेन कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर फैंग को कन्फेस करने की कोशिश करता है और फैंग मान भी जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों इंटरव्यू की शूटिंग में होते हैं। हुजोन उसकी इंसल्ट करते हुए बोलता है मुझे लगता है तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता तुम नॉर्मल लोगों में से हो। फैंग को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है, पर असिस्टेंट फैंग को रोक लेता है, लेकिन हुजोन बैठा हुआ स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फैंग को कार की कीज देता है। हुजोन उसे टीज करते हुए बोलता है तुम्हें कार चलानी तो आती है ना। फैंग चिल्लाकर बोलती है मेरे पास लाइसेंस भी है, समझे तुम। नेक्स्ट सीन में फैंग कार का एक्सीडेंट कर देती है और हुजोन को डरते हुए देखकर जोर से हंसने लगती है। हुजोन बोलता है हंसो मत, मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो, और गाड़ी से बाहर जाने लगता है, पर डोर ओपन नहीं होता। असिस्टेंट ये देखकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और उसे बाहर निकालता है। नेक्स्ट सीन में फैंग चिल्लाती हुई हुजोन के पीछे आ रही होती है। तभी वहाँ जाओ और एलिना मिलते हैं। ये दोनों हुजोन के फ्रेंड्स हुआ करते थे। जाओ बोलता है मुझे नहीं पता था तुम एड्स को लीड कर रहे हो, ये तुम्हारी हॉबी है। जाओ ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। एलिना फैंग की तरफ देखती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हुजोन अपने फैंस के साथ फोटो खिंचवाता है। तभी फैंग वहाँ आकर उसे बताती है हमारी स्क्रिप्ट मीटिंग है। हुजोन बोलता है तुम खुद फैंस को मना कर दो, शायद तुम्हारी बात मान जाए।
फैंग स्टेज पर आती है और फैंस को मना करने लगती है, पर हुजॉन उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और सारे फैंस हुजॉन की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से हुजॉन के हाथ पर बहुत चोट आती है। नेक्स्ट सीन में फैंग हुजॉन के घर पहुंच जाती है और वहां जाकर ड्रिंक पीती है और एंजॉय करके खुश हो रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग बाहर आती है और हुजॉन को अपनी नॉवल पढ़ते हुए देखकर गुस्से में आकर उससे पेपर छीनते हुए बोलती है, तुम्हें परमिशन किसने दी मेरी नॉवल पढ़ने के लिए? हुजॉन बोलता है, तो तुम्हें किसने परमिशन दी है मेरे घर में आकर रहने के लिए? मैं इसे पढ़ रहा था पर मुझे ये समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे ये स्टोरी सुनाओगी? फैंग बोलती है, बिल्कुल नहीं। हुजॉन बोलता है, सोच लो, फिर तुम इस घर से बाहर जा नहीं सकती। फैंग ये सुनकर स्टोरी सुनाने लगती है, जहाँ एक आदमी की एंट्री होती है और वो वहाँ ड्रिंक ऑर्डर करता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो डांस कर रही होती है। स्टोरी के बाद फैंग बोलती है, तुम इस स्टोरी को नहीं समझ सकते क्योंकि तुम यहाँ एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो और मेरे जैसे छोटे शहर वाली लड़की जिसने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हो, तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते। हुजॉन उठकर वहाँ से जाने लगता है और रुककर बोलता है, तुम्हें यहाँ रहने से पहले अपने कपड़े क्लीन रखने पड़ेंगे। फैंग बोलती है, मतलब मैं यहाँ रह सकती हूँ? हुजॉन बोलता है, सिर्फ आज के लिए, बाकी मेरे मूड पे डिपेंड है, और वहाँ से चला जाता है। फैंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों शूटिंग के लिए टूर पर घूमने जाते हैं क्योंकि डायरेक्टर ने कहा है यही आज का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट सीन में हुजॉन सो रहा होता है। फैंग उसे परेशान करने के लिए एक हथकड़ी लेकर आती है और हुजॉन के हाथ पर लगा देती है। वो उसे लॉक करने के लिए दूसरी जगह ढूंढ रही होती है, तभी देखती है कि हुजॉन ये सब देख रहा होता है। फैंग चिल्लाकर बोलती है, तुमने ऐसे अचानक आंखें खोली, अगर मैं मर जाती तो? हुजॉन बोलता है, मुझे मारने की तैयारी तुम करने आई थी यहाँ, खोलो इसे। तभी देखती है हुजॉन के हाथ के साथ साथ उसका पैर भी लॉक हो चुका है। फैंग उसे खोलने की कोशिश करती है पर वो नहीं खोलता। हुजॉन बोलता है, मैं इसलिए उठा था क्योंकि मुझे टॉयलेट जाना था, और फैंग को ऐसे ही जमीन पर खींचते हुए वॉशरूम तक ले जाता है और उससे बोलता है, अपनी आंखें बंद करो। फैंग चिल्लाने लगती है और रात भर दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग हुजॉन को लेकर हथकड़ी खुलवाने जाती है। नेक्स्ट सीन में हुजॉन इंटरव्यू दे रहा होता है। फैंग उसे देख रही होती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर फैंग से हुजॉन के बारे में पूछने लगती है। हुजॉन को लगता है कि वो कुछ न कुछ गलत ही बोलेगी। फैंग बोलती है, हुजॉन बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छा इंसान है। यह देखकर हुजॉन फैंग को अच्छी लड़की समझने लगता है। नेक्स्ट सीन में फैंग के सामने बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं और हुजॉन के फैंस फैंग पर हमला करते हैं क्योंकि फैंग ने हुजॉन के साथ बैठकर गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। फैंग वहाँ से चली जाती है और घर आकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। तभी वहाँ हुजॉन आ जाता है, जिसे देखकर वो चुप हो जाती है और दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ एंकर डांस के लिए फैंग का नाम अनाउंस कर देता है और फैंग स्टेज पर डांस करने चली जाती है। हुजॉन उसे देखकर स्माइल करता है और स्टेज पर पियानो बजाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दोनों रास्ते में होते हैं। फैंग बताती है, मेरी मदर एक छोटी सिटी में डांसर थी और मेरे फादर एक वर्कर थे। दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी थी। हुजॉन बताता है, मैं एलिना और जाओ बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और हमें एक फिल्म में काम मिला था, पर डायरेक्टर ने सिर्फ मुझे ही मेन रोल दिया था। ये बात जाओ को अच्छी नहीं लगी थी, तब से वो मुझे पसंद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग सामान लेकर अपने ऑफिस आती है। उसकी बॉस उसे बताती है, एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया है जिसकी वजह से तुम्हें ये जॉब वापस मिली है। फैंग देखती है तो वहाँ जाओ होता है। जाओ को वहाँ देखकर फैंग वहाँ से चली जाती है, पर अपने सामान के साथ लैपटॉप भी वहीं भूल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फैंग को एक कॉल आता है जो उसे सोशल मीडिया चेक करने के लिए बोलती है। फैंग चेक करती है तो उसमें न्यूज होती है जिसमें एलिना और हुजॉन के प्राइवेट फोटोज होते हैं जो जाओ ने फैंग के लैपटॉप से रिकवर करके न्यूज में दे दिए होते हैं। फैंग ये देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि हुजॉन को पता होता है कि ये प्राइवेट फोटो सिर्फ फैंग के पास ही थे और कहीं वो उसे गलत ना समझे। वहीं दूसरी तरफ हुजॉन का बॉस हुजॉन पर चिल्लाता है। हुजॉन बोलता है, न्यूज सच है पर ये फैंग का काम नहीं है। बॉस उसे चिल्लाकर बाहर जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में फैंग हुजॉन से मिलने आती है पर हुजॉन उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फैंग हुजॉन के घर आती है और एलिना को वहाँ देखकर उदास हो जाती है। एलिना बोलती है, तुम्हें मेरे और हुजॉन के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम्हारा सरप्राइज होना गलत नहीं होगा। फैंग ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हुजॉन उसे जाते हुए देख लेता है। फैंग बोलती है, मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने आई थी, आई एम सॉरी, और वहाँ से चली जाती है। हुजॉन एलिना से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में फैंग अपने ऑफिस जाकर जाओ से बोलती है, क्या तुम जानना चाहोगे कि मुझे इस ऑफिस से क्यों निकाला गया था, और उसे जोर से पंच मारती है। तभी फैंग का रूममेट उसे रोक लेता है
नेक्स्ट सीन में फैंग रिपोर्टर्स को एक मेल टाइप करती है कि जो न्यूज मीडिया में है वो एलिना, जाओ और हुजॉन की ट्रायंगल लव स्टोरी है। जाओ ने हुजॉन को बदनाम करने के लिए ये सब किया था। वहीं दूसरी तरफ हुजॉन फैंग से मिलने आता है, पर फैंग के कहने पर उसकी फ्रेंड झूठ बोलती है कि वो यहाँ नहीं है और हुजॉन अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हुजॉन एयरपोर्ट पर टिकट लेती है और रिसेप्शनिस्ट से बोलती है शायद किसी से कोई गलती हुई है, ये टिकट तो फर्स्ट क्लास की है जो मैंने नहीं की। रिसेप्शनिस्ट बोलती है मैं अभी रीजन चेक नहीं कर पा रही हूँ, पर ये आपके ही नाम पर है। नेक्स्ट सीन में फैंग सीट पर बैठी होती है, तभी वहाँ हुजॉन भी आता है। उसे देखकर फैंग खुश होकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुजॉन बोलता है मुझे एक फिल्म बनानी है, एक डांसर और एक वर्कर की लव स्टोरी पर, क्या तुम उसकी स्क्रिप्ट लिखोगी? फैंग खुश हो जाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किस करने लगते हैं। यहीं पे हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।